नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हमारे साथ हैं संजीव नेवर जी। संजीव नेवर जी आईआईटी के स्नातक हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को समग्र रूप से धर्म को समर्पित कर दिया है। और कई सारे आपके इनिशिएटिव्स हैं, जिसमें एक अग्निवीर कार्यक्रम प्रमुख है, और उसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे कार्य ये कर रहे हैं। तो हम संजीव नेवर जी का स्वागत करते हैं आज की इस चर्चा में, और आप सभी से अनुरोध करते हैं कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और जिन सब्सक्राइबर्स ने अभी तक बेल आइकॉन नहीं दबाया है वो बेल आइकॉन अवश्य दबा लें। तो चलते हैं संजीव जी के पास। संजीव जी, आपने जो ग्रॉक से माफी मंगवाई वो बड़ी चर्चा में है। तो ये जो पूरा प्रकरण है, ये जरा बताएं सभी को कि ये जो ग्रॉक है ये क्या कर रहा था, किस तरह से ये वेदों का अनुवाद करके और भ्रम फैला रहा था, और आपने किस तरह से इसको न केवल काउंटर किया, उससे भी महत्वपूर्ण बात यह कि आपने इसे माफी मंगवा दी। जी। देखिए नवरात्र का समय है और इसमें सबसे बड़ा दुर्गुण अहंकार होगा। तो मैं सबसे पहले ये कह दूं कि ये कोई मैंने इसमें कुछ नहीं किया। ये इदं नमः भाव के साथ, और यहाँ पर इदं नमः भाव ह्यूमिलिटी के लिए नहीं, मैं ये कह रहा हूँ जो फैक्ट है मैं उसकी बात बता रहा हूँ कि यहाँ पर इदं नमः भाव ही सबसे उचित भाव होगा, क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। हमारे शास्त्रों में, हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे दर्शन शास्त्र, हमारे उपनिषद आदि में इतना ज्ञान है, इतना सब कुछ है कि उसके बाद में जैसे प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, उस प्रकार से सत्य इतना स्पष्ट है कि उसको झुठलाया नहीं जा सकता। समस्या कि ये जो भारत में पूरा संस्कृत और शास्त्रों का अध्ययन जो विधिवत रूप से चला, जो स्ट्रक्चर्ड मॉडर्न वे में ये चला, ऑक्सफोर्ड ने एक बोर्डन चेयर बनाई और उस बोर्डन चेयर का उद्देश्य उन्होंने रखा कि भारत के लोगों का धर्म परिवर्तन कराकर उनको ईसाई बनाना। एक्सप्लिसिट गोल है वो। आप ये मुनियर विलियम्स की डिक्शनरी आप खरीद लें, तो उसके डिक्शनरी में प्रीफेस में वो स्पष्ट लिखता है कि यही उद्देश्य से सारे काम हो रहे हैं। उन्होंने सारे स्कॉलर्स लिखे। तो वेद के लिए इनके मैक्स मूलर, विल्सन जोन्स, ग्रिफिथ, ये जो स्कॉलर्स थे, विशेष रूप से ग्रिफिथ, क्योंकि सबसे अधिक यजुर्वेद कोट होता है कुछ भी अटैक दिखाने के लिए। तो वो उसने बॉर्डन चेयर के स्कॉलर होकर और वेदों का ट्रांसलेशन किया। अब जो वेद के ट्रांसलेशन मिलते और इन्होंने फिर पूरे वर्ल्ड में फैला दिया। अब पहले इंग्लैंड ने किया, इंग्लैंड के बाद में वही हार्वर्ड ने उनसे अडॉप्ट कर लिया, और उसके बाद में वो जो एकेडमिक सर्कल है उसमें वही ट्रांसलेशंस मान्य के रूप में चलने लगा। अब आप ग्रिफिथ का ट्रांसलेशन देखें तो ग्रिफिथ के ट्रांसलेशन में आपको वेद के मंत्र मिलते हैं, और अधिकतर जो बिकते हैं उसमें मंत्र भी नहीं मिलते, उसमें वर्ष ये, इसका ये अर्थ। तो जैसे फतवे होते हैं ना कि भाई दे दिया, हमने कह दिया, और वो ऐसा फैला दिया। अब ये जो पूरा रिसर्च का प्रकरण है, आप तो खुद बहुत बड़े स्कॉलर हो, तो जो मॉडर्न एजुकेशन में रिसर्च, जब एक मेरे को पीएचडी करनी है या मेरे को अपना डिग्री आगे अपने उन्नति करनी है, तो मुझे पेपर लिखने होते हैं। पेपर लिखते समय मैं दूसरे पेपर को कोट करता हूँ, तो एक सेल्फ रेफरेंस का एक साइकिल बन जाता है। तो ग्रोक जैसा जब एआई आता है, तो उसके पास में क्या होता है कि ये जो पिछले आप समझ लीजिए 1850-60 से उन्होंने प्लान करना चालू किया होगा कॉन्शियसली, वुडन चेयर और ये और उसके भारतीय पहले जो तो दर्शन। मैक्स मिलर ने किया था हाँ, सब तो वही लगभग वही 1850-40 के बाद से इन्होंने बहुत कॉन्शियसली स्ट्रक्चर्ड वे में करना आरंभ किया, जो जिसमें पब्लिकेशन से लेके सब कुछ करना। तो अब ये मान लीजिए कि 170-175 साल की हिस्ट्री है डॉक्यूमेंटेड, और उन्हें फैला दिया। हम निर्धन रहे। अच्छा, आने के बाद समस्या क्या हुई कि वही वेस्ट के द्वारा, कॉलोनियल्स के द्वारा बनाया हुआ ही संस्कृत का करिकुलम, हमारे शास्त्रों का करिकुलम हमारी यूनिवर्सिटीज में लग गया। क्योंकि हमारे पहले शिक्षा मंत्री कौन थे और बिगिनिंग के शिक्षा मंत्री कितने विजनरी रहे हैं, ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो पहले आज चार भी सर, पहले नहीं, पहले चार। वो इतिहास वाले विषय में आपके लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि फखरुद्दीन आप अली अहमद, उसके बाद नूरुल हसन, सबसे ज्यादा तो कम्युनिस्ट भी थे वो तो।
कम्युनिस्ट हाँ। भी और शांति दूत भी, दोनों उनका तो सोने में सुहागा हो गया था। नहीं, उस एरा में तो कम्युनिस्ट और इस्लामिस्ट एक ही होता था एक प्रकार से। तो 2 अलग-अलग प्रकार से अटैक करना हिंदू को। तो हुआ ये कि आज के दिन हमारा जितना भी लिटरेचर मिलता है, इंक्लूडिंग भारत के यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा सब भी जो कुछ भी प्रिपेयर होता है, जो कुछ छपता है, यहाँ तक कि चौखंबा प्रकाशन और मोतीलाल बनारसी दास के भी अगर आप उसको देखोगे, तो उसमें बहुत कुछ आपको यही यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स के द्वारा लिखा हुआ लेज़ी स्टफ मिल जाता है। कि ये इसका ये अर्थ है, बस बात खत्म। और उसी को लेकर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जो डेटा मिला उसने उसके अनुसार बना दिया। अच्छा, एक बायस मुझे लगता है इनमें होता है कि हिंदू बैशिंग अपने आप में एक इतना कॉमन ट्रेंड बन गया है कि कोई भी मॉडल होता है, वो बाय डिज़ाइन करता है कि हिंदू तो पंचिंग बैग ही है। उसके मेरे विचार में हुँ, मॉडल में कहीं पे लिखा हुआ होता होगा कि हिंदू इक्वल टू पंचिंग बैग, इसको तो मार दो, मुक्के मारो इसको। तो इस प्रकार से जब किसी ने प्रश्न भी किया, जैसे ये ग्रोक आया कि वेद में ये लिखा, वेद में लिखा, उसने वही ग्रिफिथ, वही सब कुछ को लिटरेचर को डालना चालू कर दिया। अब मैंने जब ग्रोक से इंटरैक्ट किया, तो मैंने सीधा उसको ये ना कहकर कहा कि ये जो एक-एक शब्द है, भई मेरे लिए तो ग्रिफिथ जो है वो ना तो कोई वेद का ऋषि है, ना कोई योगी है, संस्कृत पंडित है तो वहाँ का है, तो मैं उसको क्यों मानूँ? तो मैंने ग्रोक के साथ में उसने जो-जो मंत्रों के रेफरेंस दिए, उनको तोड़-तोड़ के उनके शब्दों के अर्थ मैंने लिखने चालू कर दिए। वहाँ पर ग्रोक का इंजन फेल कर गया। अब इनके पूरे लिटरेचर में आपको शब्दों के लेवल पे जाकर एनालिसिस करने का कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो करने से इनके सारे झूठ सत्य एकदम एक्सपोज़ हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर वेद को पढ़ने के लिए 6 वेदांग हैं। जी हाँ। तो 6 वेदांग में एक वेदांग और भी है, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, शिक्षा, ज्योतिष। व्याकरण, कल्प, हाँ, ज्योतिष, भाषा। और हाँ, हुँ, तो ये पर एक जो उसमें जो वेद के अर्थ करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है, वह है निरुक्त। जी। और निरुक्त का अर्थ है निर्वचन, अर्थात एटिमोलॉजी, एक-एक शब्द, क्योंकि हमारी जो वेद की परंपरा है, उसके अनुसार पहले वेद बने, वेद की भाषा बनी और जो लौकिक भाषा में जो शब्द बने हैं, वो वेद की उन भाषाओं को हमने यहाँ पर अडॉप्ट करना चालू किया तो वो शब्द बन गए। क्लासिकल संस्कृत के पहले वैदिक संस्कृत है। जी तो हाँ। क्लासिकल संस्कृत में आप किसी का आज के दिन अगर किसी का नाम आपने लाल कृष्ण रख लिया, तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप बोलोगे कि भई ये मथुरा वाले, गोकुल वाले कृष्ण की बात हो रही है। भई आपने उनको देखकर यहाँ नाम रखा है। तो जो ब निरुक्त है, और निरुक्त भी मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल वेद के ही काल का, आज जो निरुक्त का यास्क मुनि का मिलता है वर्ज़न, उसमें वो और पहले के निरुक्तकारों का वर्णन करते हैं और वो भी हम्बली बताते हैं कि यहाँ तक का निर्वचन हम कर पाए हैं, इसके पहले का सोर्स हमें भी नहीं पता। तो वो एक पॉइंट इन हिस्ट्री है, पर वो भी जब वर्णन करते हैं, तब वो जब यज्ञ को डिफाइन करते हैं, तो यज्ञ का डेफिनिशन जब निरुक्त में पहली बार आया, तो पहला शब्द यज्ञ के लिए आया अध्वर, जिसमें हिंसा नहीं हो सकती। तो ये जो एक एजेंडा लगा दिया कि बुद्ध के बाद ही हमारे अंदर में अहिंसा की भाव आई है, तो निरुक्त तो उसके बहुत पहले का है। जी हाँ। तो यज्ञ जो भी है, फिर यज्ञ को जो डिफाइन किया, उसको बोला देव पूजा, दान, संगतिकरण। तो एक रेलेवेंट कार्य के लिए आप अपने से उठकर, और भी कई उसके अर्थ दिए, बहुत बड़ा विस्तृत व्याख्या है। अपने से उठकर जब आप कार्य करते हो, समस्त के कल्याण के लिए, नियमों का पालन करते हुए, यजुर्वेद के नियमों का पालन करते हुए, तो वो यज्ञ है। तो उसके अनुसार जब एक-एक, एक-एक शब्द का किया, तो फाइनली ग्रोक को कई कुछ देर तक तो एरोगेंट है। देखिए, अब ग्रोक की भी पर्सनैलिटी है उसके फाउंडर के जैसी हुँ, है, हुँ। हाँ, एलन बिल्कुल, मस्क बिल्कुल। जैसे। हुँ। तो माना नहीं बहुत समय तक। पर जब ये मान गया, हुँ, जब बोला उसने, तो फिर फाइनली उसको ये बोलना पड़ा कि मेरे एआई को आप वेद के विषय में प्रश्न करने के लिए कंसल्ट ही मत करिए। हुँ, आप स्वयं वेद पढ़ लीजिए, या वैदिक स्कॉलर, मेरा नाम ले लिया, पर मेरा नाम तो क्योंकि मैंने तर्क किया, तो उसने ये कहा कि वैदिक स्कॉलर्स और सीधा वेद से बात करिए ओवर एआई। तो अच्छा, उसके बाद भी बेचारे लगे गए कई लोग कि नहीं नहीं, तुम बताओ, तो वो घूम फिर के यही बात उसने फाइनल कर दिया। नहीं, उसने अपोलोजाइज़ भी तो किया। आपने कहा था ना कि अपोलोजाइज़ उसने करो क्षमा अगर तुम। किया। हाँ, उसने क्षमा किया। तो असल में हुआ ये कि किसी और ने, उसने अपोलोजाइज़ किया, फिर लोगों ने ग्रुप को बोला कि तुम अपोलोजाइज़ करो अपोलॉजी के लिए। तो तब उसने बोला कि नहीं, मैं अपोलॉजी अपना नहीं रिट्रैक्ट करूँगा। फिर वो एलन मस्क के जैसे जिद्दी बन गया कि मैं गर्व हुँ। के साथ कहता हूँ कि मैंने अपोलोजाइज़ किया है। अब उससे कोई भी पूछता है तो बार-बार कहता, हाँ, मैं अपोलोजाइज़ किया हूँ और मैं नहीं हिलूँगा यहाँ से। अच्छा, वेदों के अर्थ के बारे में यास्क मुनि ने ये कहा है कि भई
कि वेद की किसी भी ऋचा के 3 अर्थ निकाले जा सकते हैं। एक आदि भौतिक, जो लिटरल ट्रांसलेशन ग्रिफिथ वाला, वो तो आदि भौतिक हो गया। एक आदि दैविक, जो मुख्यतः किया गया है यास्क मुनि द्वारा, मुनि के द्वारा। और जी हाँ, और हमारे सातवलेकर जी भी वही करते हैं। हाँ, मैं वही जो करते हैं। भाष्य पढ़ता हूँ सातवलेकर जी का ही पढ़ता हूँ, तो वो भी आधिदैविक वाला ही अधिक करते हैं। करते और हैं। तीसरा उन्होंने कहा कि मैं आध्यात्मिक तो ऋषि मुनि के स्तर की बात हो गई, लेकिन आध्यात्मिक भी है। और जैसे आपने यज्ञ कहा, तो यज्ञ जो है वो आपके मन का और चेतना का जो एक मिलन का जो एक प्रयास है, उसको यज्ञ कहते हैं अध्यात्म में। या अग्नि जो है वो चेतना है अध्यात्म में। तो इसको तो ये करते ही नहीं, बल्कि उल्टे जो शेल्डन पोलॉक आजकल हार्वर्ड में बैठे हुए हैं, उनका तो घोषित लक्ष्य है, ये घोषणा की है उन्होंने कि मुझे इसमें से अध्यात्म निकाल फेंकना है। ये देखिए ऐसा है कि वेद के, अगर आप मुझसे कहें, जो 3 अर्थ भी बताए हैं ना, इसका जो मूल में अगर आप जाओगे ना, तो वेद का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वेद में हर शब्द, हर मंत्र, मंत्रों के फ्रेज़ जो हैं, वो किसी वस्तु को ना डिपिक्ट करके एक भाव को डिपिक्ट करते हैं। वेद में एक प्रकार से कहते हैं कि सब कुछ एडजेक्टिव है, नाउन कुछ भी नहीं है। भाव है, हुँ, हुँ। एसेंस है। तो हुँ। जब एसेंस होता है, तो जो वेद जो बताता है, वो प्रिंसिपल्स बताता है। इसीलिए वेद को ऋत कहा गया। ऋत ऋत शब्द आया, जो इटर्नल ट्रुथ, प्रिंसिपल्स। इसीलिए हमारे यहाँ पर वेदो अखिलो धर्म मूलम बताया। तो क्या जो कोर प्रिंसिपल, अब वो प्रिंसिपल को आप अपने अनुसार कहीं पे, जैसे अब ये यजुर्वेद का 16वां अध्याय है। यजुर्वेद जी। के 16वें अध्याय को रुद्राध्याय करते हैं। अब हुँ। रुद्राध्याय को आप अध्यात्म की घोर साधना के लिए, विशेष प्रकार के साधनाओं के लिए भी प्रयोग करते हैं, और रुद्राध्याय राज प्रजा धर्म विषय के लिए भी सबसे बड़ा फाउंडेशनल टेक्स्ट है। तो आपकी जो पूरी राज विद्या निकली है, जो प्रैक्टिकल राज विद्या निकली है, वो पूरा का पूरा रुद्राध्याय से निकल जाता है। तो क्यों? क्योंकि उसमें आपने जो भाव है उसके अंदर में, उसमें काशी शब्द आया। अब काशी शब्द क्या है? एक तो काशी नगरी आपने कह दिया, पर काशी क्या, या काशते, जो प्रकाशित होता है, जो एनलाइटन करता है। और प्रकाशित को और आगे डिफाइन किया, तो केवल एनलाइटन नहीं करता, एनलाइटन करने के साथ में आपको उधर धक्का देकर लेके भी जाता है। इसीलिए काशी नगरी को जब वहां पर भी नगर का नाम भी जब किया गया, तो बोला, जो बोलते हैं ना, मुक्तिदायिनी है। तो कहने का अर्थ है कि ये नहीं कि केवल वहां पर जाकर प्रकाश मिलता है, वहां जाकर हुँ। आप जो करते हो तो वो आपको मुक्ति तक भी, मतलब केवल केवल ज्ञान नहीं देना, लीड भी करना। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पर ये पूरा एक था, और फिर ऋषियों ने उसको जब देखा, क्योंकि ये तो बहुत गहन बात है जो आपने कहा, ऋषियों वाली बात है। फिर उन्होंने कहा कि ये 3 अर्थ तो इसके स्पष्ट-स्पष्ट ऐसे ही निकल जाते हैं, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक, पर इनके भी सब कैटेगरीज़ है, मैं ये कह रहा हूँ। और ये जी, जो जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। लिटरल ट्रांज़िशन मैं आपको बताऊँ, एक मंत्र इन्होंने दिया कि बोला, जो जो सबसे मेन मंत्र ये लोग कोट करते हैं कि, और देखिए कितने बड़े धूर्त हैं। कोट ये करते हैं कि ये गाय, गौ शब्द है। गौ शब्द हमारे यहाँ पर किरण के लिए भी प्रयोग होता है, प्लैनेट के लिए भी, कोई भी चलायमान हो। इंग्लिश का गो शब्द जो है ना, कि गो, आई एम गोइंग, वो हमारे हुँ। गो शब्द से ही निकला है। तो गच्छ धातु में गम, गम भी वहीं से निकला है। तो वो था कि ये गाय जो है, ये यहाँ पर आकर, हन्यते एक शब्द आया कि ये नष्ट हो जाती है। तो बोला, देखो यहाँ पर गाय मारने की बात होगी। उसी मंत्र के दूसरे पार्ट में ये लिखा है कि उसके बाद जब वसंत काल आता है, तो ये वापस से आकर अपनी शक्ति को प्राप्त होती है। तो ये ऋतुओं का वर्णन बता रहा है कि जब सर्दी का काल आता है, तो प्रकाश आपका क्षीण, क्षीण, क्षीण होकर पूर्णतः क्षीण हो जाता है, शीतलता आ जाती है, और फिर जब वसंत ऋतु आता है, तो पुनः होता है, तो पुनः वापस जीवित हो जाती है। तो मैंने कहा कि भई ऐसी कौन-सा यज्ञ होता है, जिसमें आप गाय को मार ये देते ऋचा हो और कौन-सी गाय है ज़रा? इसको भी रेफ़रेंस अ, कोट कर दें। ये मैंने नो बीफ इन वेदास करके एक उसमें आर्टिकल ही डाल दिया, इसीलिए। ये सारे प्रमाण की, कल भाई मैं रहूँ, ना रहूँ, आप रहो, ना रहो, लेकिन ये प्रमाण वहाँ पड़ा रहेगा, तो हमेशा के लिए अपने लिए एक सुख हो जाता है। ये आर्टिकल आपने पोस्ट किया है इसको एक्स के ऊपर? हाँ, मैंने एक्स में आर्टिकल बनाकर, ये रहा आर्टिकल्स, मिथ ऑफ डिबंकिंग द वैदिक मिथ। 10.85.13, 10.85.13, 10.86.14 और अच्छा, हाँ। 10.91.14 जी, ये है।
हाँ, नंबर हो सकता है। ये बैरन काउज़ आर टू बी, हाँ, इसमें मैंने सारे जितने इनके ये 4-5 ये अच्छा, एक और मज़े की बात आपको बताऊँ, इसमें सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है, इनके हँसी आती है, जिसके कारण ये बेचारे पिटते भी हैं, कि ये कुल मिलाकर 4-5 ही आपके वो देते हैं। ये नो बीफ इन वेदास है, इसमें मैं देख के इसमें वेद, उक्ष ये सारे वाले मिल जाएँगे। इसी में वहाँ मैंने वो मुझको दे दीजिएगा तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसके। हाँ, तो मुझे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दीजिएगा तो मैं इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा इसको। मैं अभी इसको मैं आपको फॉरवर्ड कर ही देता हूँ। तो इसमें मैंने सारे प्रमाण दिए। अच्छा, एक और बात आपको बताऊँ, एक और जैसे ये दूसरा जो हेर-फेर करते हैं ये, कि ये एक वहाँ पर शब्द है वशी। हुँ, अब वशी का अर्थ इन्होंने कहीं पे कर दिया वशी यानी वंध्या गाय, जो गाय दूध नहीं दे सकती। हुँ, अच्छा, जिस मंत्र में आया है वशी के बारे में, उस मंत्र में लिखा हुआ है कि जो वशी से सहस्त्रधार बहती है। तो भई वो कौन-सी वंध्या गाय होगी जो जो दूध नहीं दे सकती? वशी यानी जो गाय दूध नहीं दे सकती लेकिन सहस्त्रधार बह रही है। अब निरुक्त में वशी जो है, उस वाणी को बोली जाती है, जो ऋषियों संतों की वाणी होती है, जो सत्य होती है। वशीकरण भी वहीं से निकला है, जो वाणी अमोघ वाणी को वशी कहा गया है। तो अब और वो वाणी ऋषियों की, संतों की हमारे यहाँ पर ये है परंपरा, वो वाणी जो होती है, वो सुख लाती है, कल्याण लाती है। जैसे हमारे यहाँ पर आशीर्वाद देते हैं बड़े, जैसे होता है ना कि संत का आशीर्वाद मिल गया, कल्याणमस्तु, तो कल्याण हो जाता है। तो उस वाणी के लिए ये 2 मैंने आर्टिकल आपको दिए हैं, आपको यहाँ पर ये मिल जाएगा। इन्होंने वशी को बना दिया वो गाय जो दूध नहीं दे सकती, और वेद का मंत्र बता रहा है कि उसके अंदर में वो सहस्त्रधार बहती है। इसी प्रकार से एक शब्द ऊक्ष निकाल दिया, जिसका अर्थ उन्होंने बैल कर दिया। हुँ, अच्छा, बैल वाले शब्द में तो ये विशेषता है कि ऊक्ष शब्द का मोनियर विलियम, जो कि कन्वर्जन का ही एजेंडा उसके उसने प्रीफेस में लिखा, उसने जो डिक्शनरी बनाई है, उसमें भी ऊक्ष का शब्द उसने बहुत तरह के मेडिसिनल प्लांट्स बता दिए, आयुर्वेद के ये जड़ी-बूटी, उसने बैल नहीं लिखा। पर इन्होंने बैल बनाकर और घुमा-फिरा कर, अच्छा, इनके हर मंत्र में एक पार्ट कर देते हैं कि यहाँ पर बैल को काट के खा गए, फिर अगला बात नहीं बताते कि वो बैल जिंदा भी हो गया। हुँ। तो अब वशी का आपने बोला अभी, तो ये हाँ। कठोपनिषद का श्लोक है एक, हुँ, हुँ। एको वशी सर्वभूतांतरात्मा एकम हुँ, रूपम बहुधा यह करोति। हुँ। तो इसमें तो ये वशी जो आप कह रहे हैं वही होगा, इसमें इनका वाला तो चलेगा नहीं। मैंने कहा नहीं, ये तो ईश्वर तत्व के लिए या ईश्वर की वाणी, वाक वाणी के लिए भी होता है, वशी शब्द वाक का वाक के प्रयोग। लिए हाँ, बिल्कुल। वाक के लिए होता है, ईश्वर के लिए भी होता है कि वशी जो सबको वश में रखे, बहुत अर्थ है, पर इसमें कहीं दूर-दूर तक किसी वंध्या गाय का अर्थ तो निकलता ही नहीं है। बट क्या फतवा दे दिया? हमारे यहाँ पर फतवा का प्रचलन, हर किसी ने हिंदुओं के विरुद्ध फतवे दिए हैं, तो ये फतवा ही है ये। आप ग्रिफिथ के आप अगर देखोगे उसको, या वेद भाष्य को, तो बस इसका ये अर्थ है, खत्म। क्यों अर्थ है, कैसे नहीं है, कहीं पे कुछ नहीं है। गणानाम तम गणपतये नमः। अब गणपति की उपासना, उसमें गणपति का अर्थ भी वो जो गणों का पति है, जो लीडर है, उसको भी पता नहीं क्या ऊट-पटांग अर्थ दे दिया। बोला नहीं, बड़ा अश्लील अर्थ है इसका। अच्छा। तो हाँ, तो ये तो बिल्कुल। अब जैसे अब जैसे शिवलिंग है, अब हुँ, यहाँ पर दिव्य स्कंभ का वर्णन वेद में भी आया है कि वह हुँ, एक लिंग का एक एक खंभ के जैसा उसका वर्णन आया है वेद में, जहाँ से हुँ, निकला है। हुँ, हुँ। उसका वर्णन ऐसे है कि वो खंभ है जो आपको मृत्यु से लेकर अमरत्व तक ले जा रहा है, बिल्कुल, और जड़ उसमें और चेतन के बीच में संबंध बनाता है। हाँ, और उसमें सहस्त्रधार बह रही है। अर्थात अमृत, और अब वो आपको पोषण भी मिल रहा है। आप कहने का अर्थ है, जब आप अपने मोक्ष की ओर जाते हो, तो हमारे यहाँ का जो मोक्ष है ना, ये थोड़ा-सा क्रिश्चियन वाले मोक्ष से डिफरेंस है, कि हमारे यहाँ पर जब आप उन्नति को जाते हो, तो आपका सुख आनंद बढ़ता है, सामर्थ्य आपका बढ़ता है। तो हमारे यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब जो, इसीलिए सैक्रिफाइस और यज्ञ में अंतर है। हमारे यहाँ पर आप महाभारत जीत के आप ऊपर पहुँचना चाहते हो, आप अपनी शक्तियों को बढ़ाते हो, इसलिए शक्ति उपासना होती है। तो ये बताया कि आप जब मोक्ष की ओर बढ़ते हो, तो आपकी उन्नति भी होती है, सहस्त्रधार भी बहते हो और ऊपर तक जाते हो, और वही शिवलिंग का मूल स्वरूप है। इनको जहाँ पर लिंग, अच्छा, लिंग शब्द का अर्थ भी चिन्ह होता है, फिर स्त्रीलिंग है, लिंग का पुल्लिंग चिन्ह है। होता है। ये तो अब इसमें भी आपके मेरे विचार से स्पष्ट किया है, मैंने निकाला था इसको। हाँ, लिंग लिंग तो अ, उसका लिंग लिंग वै अब इन्होंने एक ही वैश बना लिया। वैशेषिक सूत्र में साफ-साफ लिखा हुआ है कि लिंग का अर्थ हाँ, चिन्ह है। साफ-साफ। हाँ, हाँ, हाँ। अब ये इन्होंने, इनको एक ही चिन्ह चाहिए, तो अब होता क्या है ना कि जो ये, मैं तो फिर ये कहता हूँ कि जो परवर्ट हो जाता है ना। मैं तो इनको कहता हूँ कि भई यदि लिंग जो है,
उसको आप मेल ऑर्गन कहते हो, तो फिर शिश्न क्यों आया? जो शब्द जो है मेल ऑर्गन का हाँ। संस्कृत में, वो तो शिश्न है। लिंग किधर से आया? लिंग तो पुल्लिंग भी है, स्त्रीलिंग भी है, तो स्त्री का क्या लिंग हो गया? अब मैं ऐसे ही बताऊँ, दूसरा शब्द है योनि। हुँ। योनि शब्द का वेद में जो मूल अर्थ है, वह होता है आपका स्थायी ठिकाना, स्थायी घर। हुँ। तो हम अपने को बोलते हैं कि आप आज मनुष्य योनि में हो। इसका अर्थ है कि अभी आप अगले कई समय तक इसमें रहेंगे, क्योंकि हम ये शरीर हम नहीं है। तो इसलिए शरीर को भी योनि बोलते हैं। पर ये योनि केवल महिला के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लेकर बोलते हैं और सारा फिर क्रिएशन कर देते हैं। तो ये जो क्या होता है ना कि ये तो फिर वो बात है कि जो अश्लील माइंड का होता है, वो खड़े भी बिजली के खंभे को भी देखकर उसको हो सकता है शिश्न याद आता हो। तो वो तो उसके सेक्सुअल परवर्ज़न की बात है। पर वेद में, आदि में कहीं पे भी इस प्रकार का कुछ नहीं है। ये इन्होंने खोज-खोज के निकाल-निकाल, क्योंकि सीधी बात है, एजेंडा यही था, कन्वर्जन करना है। अच्छा, अब ये एजेंडा जो है, ये यूके के तो अब जो पूरा इकोसिस्टम वो टूट गया, पर वो यूएस में आपके हार्वर्ड आदि ने ले लिया। मैं आपको बहुत एक स्पष्ट आपके, क्योंकि आपका बड़ा रीच है, तो मैं एक स्पष्ट बात कहना चाहता हूँ, थोड़ा हो सकता है लोगों को कड़वा लगे, पर मेरा ये मानना है कि इन यूनिवर्सिटीज़ के द्वारा संस्कृत के ऊपर में, वेद के ऊपर में, हमारे धार्मिक ग्रंथों के ऊपर में कुछ भी प्रकाशित होता हो, शेल्डन पोलोक के द्वारा होता हो, ये वेंडी डोनिगर के द्वारा होता हो, वो इतिहास में वो कौन, वो टुच्ची है, क्या नाम है उसका? ऑड्रे टुशके। टुच्ची, टुस्की, वो मैं, मेरा उच्चारण इतना अच्छा नहीं है। इनके वो इनके वेंडी की तो पुस्तकों चेली का है वो। इनके पुस्तकों का टॉयलेट पेपर से बेहतर कोई और कोई उपयोग वो होना नहीं वेंडी का चाहिए। चेला हमारे यहाँ भी तो है ना वो, पटनायक। अच्छा। पटनायक, हाँ, इनको ये टॉयलेट पेपर के लिए ही इनका प्रयोग होना चाहिए, और टॉयलेट पेपर का प्रयोग ना करके जल का प्रयोग करें उस कार्य के लिए भी, तो वो शरीर के लिए ज़्यादा अच्छा होता है। तो मेरा तो इस बारे में मानना है कि टोटली यूज़लेस ट्रैश। इनकी ओर पढ़ना भी, जैसे हमारे यहाँ पर शास्त्रों में ये बात बहुत वार्न की गई है कि जो शास्त्र आदि है, विशेष रूप से वो शास्त्र जो वेद के जितना निकट जाता है, उसमें अयोग्य के एक अक्षर का भी सेवन ना करें। वो जो कई लोग संभवतः इसीलिए जो है वो पात्रता का एक इतना महत्व था वेदाध्ययन के लिए, बहुत अधिक महत्व जिसको है। लोगों ने मिस इंटरप्रेट किया कि साहब कि देखिए, 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 वो केवल ब्राह्मणों के लिए इन्होंने रिज़र्व कर नहीं, नहीं, दिया वो वेदास। ब्राह्मण को आपको समझना पड़ेगा ना कि ब्राह्मण बोला किसको जा रहा है। ये क्या है ना, यही क्रॉस पहले से आप जैसे कई बार होता है ना कि ये एकता कपूर के जो सास-बहू के सीरियल्स होते हैं, उसमें ना हुँ। वो पहली होती है कि ये कैरेक्टर जो है उसका काम ही कॉन्स्पिरेसी करना है। तो ये सब का क्या है कि हमारे यहाँ पर केवल कॉन्स्पिरेसी देखना, ये अवश्य बात है। वेद का ज्ञान और कोई भी विद्या जो वेद के जितने निकट हो, उसका ज्ञान जितनी पात्रता हो उसी को देने चाहिए, कुपात्र को देना ही नहीं चाहिए। ये पूर्णतः ये बात सत्य है, और ये केवल वेद को लेकर क्यों, ये क संसार में सब कुछ है। आपने अपनी आप इतने बड़े ब्यूरोक्रेट रहे हो, आपने भी पूरा कंटिन्यूइंग एजुकेशन रहा है, सिखाया भी है, किया भी है। ऐसा तो नहीं है कि जनता में सबको करते हो, बहुत सारी बातें हैं, वो भीतर ही की जाती है। नेशनल सिक्योरिटी तो ये ज्ञान जितना होता है, वो तो पात्रता की बात होती है, और अयोग्य के कान में घुसे तो ये बात सच है कि उसको पनिश करना चाहिए। बट ये जन्म की ये बात तो वही नहीं वाली है। बात है ना, बिना आप साइंस मैथमेटिक्स के आपने हाँ, पढ़े अगर 12th पास कर लिया तो आपको इंजीनियरिंग मिल जाएगी क्या? मिल जाएगी नहीं तो आप मिलेगी समझ उसमें, लेंगे क्या? बिना और आप पीएमटी के आप एमबीबीएस में दाखिल हो सकते हैं क्या? मैं अभी जाकर सर्जरी करने लग जाऊँ तो मेरे साथ क्या किया जाएगा? आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब मैं फिर मानवाधिकार के आरोप लगाऊँगा। जी। तो यही इसी में अगर और एक और विषय लेते हैं, जैसे आपने कहा ये लोग अर्थ का अनर्थ करते हैं। जैसे जो ऋग्वेद के पहले मंडल के पहले सूक्त की जो पहली ऋचा है, ओम अग्निमीळे पुरोहितम यज्ञस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातम। इसका जो ग्रिफिथ ने अर्थ किया है और जो असली अर्थ है, उसमें कितना अंतर है? ग्रिफिथ ने क्या कि मैंने ग्रिफिथ ने तो अग्नि को कहा है कि फायर सैक्रिफाइस हुँ, एंड व्हेन यू डू फायर सैक्रिफाइस टू द गॉड्स विद अ हाँ, ब्राह्मण एंड अ पुरोहित, देन हाँ। यू अर्न लॉट ऑफ रिचेस। और जबकि अर्थ ये यहाँ पर सातवलेकर जी जो है वो अग्नि का यहाँ पर अग्रणी का अर्थ निकालते अग्रणी अग्नि का अर्थ हैं। निरुक्त में, निरुक्त ने लिखा है अग्रणी जो आगे ले जाए। तो जो अग्रणी है उसको आप जो है वो देव कृपा चाहिए तो फिर अग्रणी के
साथ में, और आप जो है वो यज्ञ कीजिए, और यज्ञ का अर्थ जो वही है जो आपने बताया। इसी का प्रोफेसर सुभाष काक जब आध्यात्मिक अर्थ करते हैं, तो ये करते हैं कि भई जब आप अपनी चेतना को जगाते हैं और उसका यज्ञ करते हैं, जिसमें आप अपने मन को अपनी चेतना के साथ मिलाते हैं, तब आपको जो रत्न है, और वो रत्न जो है वो उसका अर्थ मोक्ष के रूप में करते हैं, तो आपको वो मिलता है। तो मैं और आपको 3 और अर्थ हो बताऊँ गए, इसमें, बताइए कौन-सा एक माना और जाए? इसमें और एक है, और वो ये कि जो पुरोहित शब्द है, अब ये एक बहुत दुःख की बात है कि यहाँ पर पुरोहित शब्द को पूरा इग्नोर कर दिया गया। ऋग्वेद यानी सबसे ऋग्वेद का पहला मंत्र है, अर्थात जहाँ से भाषा का आरंभ हुआ होगा, आप कदाचित मान सकते हो संस्कृत भाषा का। पुरोहित है, जो सबके हित को पुर में रखता है। तो पुरोहित को भी हम पुरोहित इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो सबसे सेल्फलेस होता है, वो आपके हित के लिए काम करता है। जो दूसरों के, तो अग्निम ईळे, ईळे का अर्थ होता है उपासना करना, उस आगे जाने वाले की उपासना करते हैं। कैसे करते हैं? यज्ञस्य देवम, जो भी यज्ञ है उसका गोल देव है, उसके कारण हो रहा है, और पुरोहितम, वो मेरे इंटरेस्ट को आगे रखता है। तो ये अगर आप इसके सामाजिक रूप से भी अर्थ अगर आप देखें, तो यह आपको बताता है कि सेल्फलेस होकर सबके कल्याण के लिए आप निष्काम भाव से आगे बढ़ने के लिए, सबके प्रोग्रेस के लिए जब काम करते हो पुरोहित रख के, कि भाई सबके हित को सबसे आगे रखना है, तो पूरे समाज में आदि में सब में रत्न आदि प्राप्त होते हैं, मन में भी होते हैं। तो ये इसका है। अब इसमें फायर कर लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, तो ये बड़ा कार्टूनिस्ट अर्थ हो जाता है। हाँ, वही वाली बात है, जैसे आप कोई हाँ। पीएचडी का डिसर्टेशन लिखना है और आप किसी किंडरगार्टन के बच्चे से लिखवाएँ, तो वो वाली स्थिति है इसमें। नहीं, वो मेरे को याद, मैं बताऊं थोड़ा कि वो जी। जब 8वीं कक्षा में था, तो एक पिक्चर आ रखी थी आशिकी या कुछ। तो तो मेरे एक हिंदी साहित्य का जब कुछ पेपर हुआ, तो कहीं पे कुछ था कि ईश्वर के बारे में क्या लिखना है, तो वो लोग जैसे होता है ना कि प्रसंग व्याख्या करे, तो उसमें लोग कहते हैं कि किसी कवि ने यह भी लिखा है। तो लोग बड़ी अच्छी-अच्छी बात करते थे कि इस कवि ने ये लिखा है, तुलसीदास ने ये किया है। तो एक हमारा मित्र जो था वो बड़ा टपोरी था। वो फ़िल्में, वो पिक्चर छो ये क्लास बंक कर के पिक्चरें देखता था। तो उसने लिखा कि किसी महाकवि ने, सूरदास के किसी को लेके, किसी महाकवि ने इसी भाव को व्यक्त करते हुए कहा है कि साँसों की ज़रूरत हो जैसे ज़िंदगी के लिए, बस एक सनम चाहिए आशिकी के लिए। तो फिर उसके टीचर ने पिटाई कर दी भाई। तो ये उस लेवल का काम होता है यहाँ पे। अच्छा, एक और जो कॉलोनियल वेंचर है, वो ये है कि साहब के वेदों में महिलाओं के प्रति जो है वो बड़ा अनादर भाव है, और महिला की सती होने का महिलाओं को कहा गया है। देखिए, सती होने का एक तो पहली बात है कि पूरे जैसे एक, अच्छा, वेद, इनके जितने भी एक्यूजेशंस है ना वेद के बारे में, चाहे गौमांस पे हो, या घोड़े को जलाने पे हो, या सती पे हो, या जातिवाद पे हो, आप देखोगे 20,000 लगभग मंत्र हैं मूल वेद संहिता में। और यदि हम शाखाओं को ले लें, ब्राह्मण ग्रंथों को ले लें, तब तो बहुत बड़ा विस्तार, कुछ लाख में पहुंच जाएंगे। 20,000 मंत्रों में से ये कुल मिलाकर डेढ़ 2-3 मंत्र से अधिक नहीं कोट भी नहीं कर पाते, क्योंकि उसके अधिक तो मतलब, अब कहने का अर्थ है कि कुछ अगर चीज इतना ही महत्वपूर्ण होगा, तो उसके बारे में रिचुअल भी होगा। सती के बारे में लिखा है, तो मैंने सती पे भी एक तर्क दिया था कि यदि सती इतना आवश्यक पार्ट होता, पहली बात तो वेद को और हमारे जितने भी संस्कार हैं, हमारे तो 16 संस्कार हैं, उनके ऊपर में आप केवल संस्कारों के ऊपर में कैसे भोजन करना है, आचमन करना है, इसके ऊपर में पूरे-पूरे डिस्क्रिप्शन है। गृहसूत्र आप पढ़ लो, पारस्कर का पढ़ लो, पराशर का पढ़ लो। भई कहीं पे सती कैसे किया जाए इसके बारे में वर्णन क्यों नहीं दिया हुआ? वेद में एक मंत्र में कहीं पे अग्नि शब्द आ गया, तो वो विधवा के लिए ये था कि उसका पति मर गया, तो उसको बोला जा रहा है कि तू अब दुखी मत हो, आगे बढ़ और अग्रे चल। अब वो अग्रे को जब मैक्स मुलर ने किया था, उस समय में तो वो रे की मात्रा में थोड़ा-सा कहीं पे कुछ लगता है डॉट पड़ गया होगा प्रिंटिंग का, तो उन्होंने बहुत वर्ष तक अग्नि चल किया। तो सीधा उसका अर्थ बना दिया कि तू अग्नि की ओर चल, और उससे सती माता का खूब हल्ला किया। बाद में, और ये इसमें सातवालेकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि आप उनका पढ़ते हो, तो उन्होंने वेदों को, संहिताओं को शुद्ध करने का बड़ा काम किया। और उस समय में उन्होंने जितने हमारे वेद पाठी है, घन पाठी, जटा पाठी, सबको बैठाया, और बैठा कर, क्योंकि ये जितने पाठ विधि से क्या होता है, कहीं पे एक मात्रा का भी, स्वर ऊपर-नीचे का भी हेर-फेर हो तो पता चल जाता है, क्योंकि अलग-अलग परम्यूटेशन में करते हैं। तब बैठाया हुँ। तो मालूम चला वो शब्द अग्नि नहीं अग्रे था। तो पहली बात है, वैसे तो अग्नि का शब्द अर्थ भी आगे ही होता है, पर वहाँ पर शब्द ही अग्रे है।
तो अग्ने चल करके, और जब तक ये हुआ तब तक में हम दास्ता में थे, ये प्रोपेगेंडा चला दिया। उसको छोड़कर वेद में सती प्रथा के विषय में कुछ भी नहीं मिलता, तो ये मिथक है। वेद में ऐसे बहुत सारे मंत्र मिलते हैं। एक मंत्र ऐसा मिलता है कि जो पुरुष है वो सिक्योरिटी आदि का कार्य करे, ये करे, और नगर आदि की व्यवस्था का कार्य महिलाएं करें, क्योंकि वो माता के जैसे मैनेजमेंट कर सकती। तो जहाँ उनको तो बहुत, यहाँ पर तो स्त्रियों के, हाँ, ये लिखा गया है कि स्त्रियों के लिए आर्मी, स्त्री की आर्मी की भी बात की गई है वेदों में, क्योंकि यहाँ पर तो लक्ष्मी, दुर्गा, सरस्वती सबका वर्णन आपको वेदों में मिलता है, और बहुत विशद रूप में मिलता है। पर यह अवश्य कहा गया है वेद में, और इसमें कहीं कुछ अनुचित नहीं है कि स्त्रियों को ऐसे किसी रोल में नहीं रखना चाहिए जहां पर कोई आतताई, कोई बलात्कारी वृत्ति का व्यक्ति आकर उन पे अटैक कर सके। और ये मुझे लगता है कि इस पे तो हमें गौरव होना चाहिए। इसी भावना को लेकर हमारे वीरों ने अपने जीवन तक दिया है, गोरा बादल बने हैं। और कि कहीं पे भी तो ये जो मॉडर्न वोकिज्म, लिबरलिज्म आया है कि वुमन को यहाँ पे कर दो, ये कर दो, ये अवश्य निषेध है, क्योंकि मातृ स्वरूपा है, मातृ का सम्मान करना हमारा उद्देश्य है, हमारा धर्म है, हमारे जीवन का आधार है। तो ये है। और हाँ, एक और इसके ऊपर लेकर करते हैं, जिसमें बोलते हैं कि वेद का ये अर्थ है कि स्त्रियों का स्त्रियम अशास्य मनः, और ये कुछ तो रघु ऐसा है, तो बोला है कि इंद्र ने कहा है कि स्त्री के जो मन है वो बहुत ही भटकने वाला होता है। और उसका अर्थ ये है कि स्त्री के मन को शासित करने का प्रयोग मत करो। तो ये बात मनुस्मृति ने भी लिखा है। तो उनका जो जो मॉडल है हमारे यहाँ पर, और जो मॉडल हमारे यहाँ पे आप देखो कि हमारे जितने धार्मिक परंपराएं होती है, कल्चर, उसमें भी होता है कि स्त्रियों का एक अपना विंग हो जाता है। जैसे कहीं पे होता है ना, लेडीज संगीत बोलते हैं आजकल उसको, महिला संगीत, आजकल लेडीज लेडीज चल गया। तो उसमें क्या है, ये स्त्रियों का एरिया है, यहाँ पर स्त्रियां आपस में क्या कर रही है उसमें इंटरफेयर मत करो, और पुरुष जो है वहां पर गेट कीपर बन के प्रोटेक्शन का काम करे। तो ये अवश्य बोला गया है कि स्त्रियों के विषयों में जाकर बहुत अधिक इंटरफेरेंस करने का काम नहीं करना चाहिए, स्त्रियों पे छोड़ो, पर उनको सिक्योरिटी देना, उनको उनके नर्चर का इकोसिस्टम देना, और उनके ऊपर कोई हमला ना कर सके, ये पुरुषों का उत्तरदायित्व होना चाहिए। इसको, यदि किसी को इसमें आपत्ति है, तो मुझे लगता है कि उसको अपने ब्रेन का इलाज कराना चाहिए। हमारे यहाँ पर तो भई हम अपनी माताओं, बहनों, बेटियों की सुरक्षा करेंगे। बिल्कुल सही बात है। और भी इनके जो अलग-अलग तरह के एजेंडे चलते रहते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है, क्योंकि ये देखें आप, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन का जो मामला आता है, ये कहते हैं कि साहब कि वेदों में जातीय भेदभाव है। अच्छा, वेदों में जातीय भेद के विषय में एक तो ये बात है कि वेद में, बल्कि ऋग्वेद और यजुर्वेद के बहुत सारे ऋचाएँ तो केवल इसी पे है कि कितने-कितने प्रकार के कार्य किए जा सकते हैं। वो प्रोफ़ेशंस को डिस्क्राइब करते हैं, बुनकर का प्रोफ़ेशन, तो जिन-जिन को आज के दिन आप दलित प्रोफ़ेशंस बोलते हैं, उनको हुँ। तो वहाँ डिस्क्राइब किया गया है, और राजा के लिए बोला गया है कि वो सब कार्य को राजा भी एक बार करे, तो वो समाप्त हो गया। एक पुरुष सूक्त को लेकर सारा इनका खेल चलता है कि ब्राह्मण मुखम आसीत, और राजन्य बाहु, और ये उदर जो मध्य है वो आर्य या वैश्य, और पाद जो है वो शूद्र है। अब इसमें जब वेद में ईश्वर को ही बनाया गया है कि अस्नाविरम अपाप विद्धम, जो सर्वत्र फैला हुआ है, तो ये एक डिपिक्शन है। इसमें से अब किसी के मुंह में से तो कोई जन्मेगा नहीं ना, जन्म तो सब कोई कोख से लेते हैं। तो इससे जन्मना जाति कहाँ उत्पन्न सिद्ध हुई? ये एक समाज का चित्रण कर दिया गया। समाज के अंदर में इंटेलेक्चुअल लोग भी रहेंगे। अब वो ब्राह्मण है, वो ऊपर होने चाहिए, टॉप में होना चाहिए, संजय दीक्षित जैसे लोग ऊपर होने चाहिए, लीड करे, ब्रेन का काम करे, तब आगे बढ़ेगा। और उसके बाद में फिर आपके बाहु है, रक्षा का काम वो करेंगे, लेकिन रक्षा करने वाले के ऊपर अगर ब्रेन नहीं रहेगा, तो रक्षा करते-करते वो मार देगा, तो ये ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा क्या? और जो उसके नीचे आपका वैश्य है, या बिज़नेस कम्युनिटी है, मैनेजमेंट कम्युनिटी है, आपकी एग्रीकल्चरल कम्युनिटी है, वो सबको नर्चर करने का काम करे, पेट है। और नीचे जो शूद्र है, जो ये सब नहीं कर सकता, इतना ये सब काम, वो बैठ के परिश्रम करे और इस प्रकार से सबको संचरित करे। तो फाउंडेशन तो शूद्र है, तो उसको लेकर बना दिया, इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? इसमें जन्म की बात आई कहाँ से? एक नैरेटिव को ऐसा
कर करके हल्ला कर करके इस तरीके से बना दिया। अच्छा, इनका क्या है, इको चैम्बर बन गया बहुत बड़ा, और ये इनको मैं अप्रिशिएट करूंगा कि आइडियोलॉजिकल सबवर्जन कैसे किया जाता है, ये इनसे सीखना चाहिए। हम्म। आपके भी सारे कम्युनिकेशन और आपके सारे नैरेटिव के एरियाज को हाईजैक कर लिया, आपके मीडिया हाईजैक कर लिया, एजुकेशन हाईजैक कर लिया, वहां पे हाईजैक कर लिया, और आपस में ही आपके बारे में चर्चा कर करके बोला यही फाइनल वर्ड है। पूरे वेद में तो यजुर्वेद का तो एक मंत्र ही है, ब्रह्मम चमे छत्रम चमे, मेरे ही अंदर ब्रह्म है और छत्र है। ये कौन सा इसका है? अर्थ है, ये भी मैं आपको ये भी मैं आपको बताता हूँ। ये मंत्र है, ये भी आपके सामने सामने ही मैं, हाँ, ये है यजुर्वेद 32वें अध्याय का 16वां मंत्र। इदम में ब्रह्म च छत्रम च ओबे श्रियम अश्नुताम, मेरा ब्रह्म और छत्र, 32वें अध्याय का? 32वें अध्याय का 16वां मंत्र। अच्छा अच्छा। ओके। इदम में ब्रह्म च छत्रम चोबे श्रियम अश्नुताम, मई देवा ददतु श्रियम उत्तमाम तस्यै ते स्वाहा। तो मेरे भीतर ही ब्रह्म है, मेरे भीतर का जो क्षत्रिय है, वो दोनों मिलकर मेरे को श्रिय जो है उसको अश्नुताम, बहुत अच्छे से और शीघ्र मेरे को अश्नुते, बहुत तेजी से मेरे को मिले। अर्थात भाई, आपके अंदर में आप जब अपनी रक्षा का कार्य कर रहे हो, वो उसमें आप छत्र हो, जहां पर आप बुद्धि का कार्य कर रहे हो ब्रह्म हो। अब उसके अनुसार जब समाज में जाओगे तो जो जिसका प्रोमिनेंट प्रोफेशन होगा उसके अनुसार उसको मिल जाएगा, उसमें प्रॉब्लम क्या है। और फिर जहां पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, वहां पे भाई कोई ब्राह्मण का पुत्र है, वो अपने पिता को देखेगा, इंटेलेक्चुअल काम करता है, तो भाई आज भी तो पिता को देखकर बेटे अपने प्रोफेशन अपनाते हैं ना। अब वो प्रोफेशनल गिल्ड बन जाते हैं, उसको लोग सम्मान करते हैं, उसमें प्रॉब्लम कहाँ पर आई है। उसको इस प्रकार का कलर देके ये एक पूरा उल्टा नैरेटिव, जबकि उसके, अच्छा, पंचतंत्र में मैं कथा पढ़ रहा था, आप ये बात करते हो, पंचतंत्र में वो कितने सारे कथाओं में राजा का नाम ही शूद्रक है। हाँ मैं हाँ हाँ पंचतंत्र हाँ की बात बता रहा हूँ। तो हाँ। वो, तो पंचतंत्र स्वीकार कर रहा है कि वो शूद्र था, या कहीं पे शूद्र से जन्मा था, शूद्रक यानी जो शूद्र से निकला है, और वो राजा है, उसको राजा वाले सारे प्रिविलेज मिल रहे हैं। और नेगेटिव के रूप में नहीं, पॉजिटिव में। ऐसा नहीं कि शूद्रक राजा है तो उसको बदमाश दिखाया है, तो शूद्रक राजा रहे हैं यहाँ पे। तो अच्छा, ये एक तो स्टडी अम्बेडकर ने भी है, कहा था। हाँ एक हाँ। एक स्टडी है कि जो आपके 562 या 63 जो रियासतें थी 1947 में, जो भारत के साथ में विलीन हुई, उनमें से 76% जो राजा थे वो आज के ओबीसी एससी एसटी में आते हैं। ये तथ्य है। अच्छा, आप ये ऋग्वेद आवश्यक की बात तथ्य कर है। रहे हैं तो ऋग्वेद की एक ये ऋचा है 9.112.3, नवे मंडल का 112वां सूक्त है, उसकी तीसरी ऋचा है। कारुरहम ततो भिषुकुपल पल प्रशिक्षणी नाना नानादिको वसुयुवोनुगा इव तस्थे मेनांद्रायेन्दो परिम श्रव। इसका अर्थ है, आई एम द सिंगर, पापा इज द फिजिशियन, मामा थ्रोज द कॉर्न अपॉन द ग्राइंडिंग स्टोन्स, हैविंग वेरियस ऑक्यूपेशंस, डिजायरिंग रिचेस, वी रिमेन इन द वर्ल्ड लाइक कैटल इन द स्टॉल। अब आप ये देखिए कि उस समय सिंगर जो था वो तो शूद्र माना जाता था, फिजिशियन जो था वो ब्राह्मण माना जाता था, वैद्य। तो वो एक एक ही परिवार में एक तो जो शूद्र का कार्य कर रहा है, एक ब्राह्मण है, और एक वैश्य का काम कर रही है जो उनकी माता है। तो ये 9.112.3 ये दिखा रहा है कि ये सारे ऑक्यूपेशन के लोग जो हैं वो एक ही में रह सकते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ और भी देखें आप, मैंने अभी अध्ययन कर रहा था मैं थोड़ा, वो बाली का जो बाली में जो हिंदू हैं उनका, तो बाली के हिंदुओं में ये बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि बाली के हिंदुओं को इस बर्बरता से नहीं गुजरना पड़ा जो भारत में हम लोगों ने झेली। तो उनका जो वर्ण व्यवस्था है वो बड़ी स्पष्ट है। वो वर्ण व्यवस्था पूरी तरह से उनके कार्य के अनुसार है। एक ही परिवार में एक उदाहरण भी दिया हुआ है उसमें कि वो जो है वो पढ़ाते हैं, वो कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ और मेरा भाई जो है वो बिजनेस पे चला गया, वो वैश्य है, और उनको उसी तरह से ट्रीट किया जाता है। तो यह भी, इससे ये भी दिखता है कि ये जो विकृतियाँ आई हैं, जो इसमें एक तरह का ऑसिफिकेशन हुआ है, वो आक्रांताओं के आने के कारण हुआ है, उसके बाद हुआ है। क्योंकि जब रिसोर्सेज के लिए एक स्ट्रगल हो गया, जो कि रिसोर्स, हम लोग रिसोर्स रिच थे, रिसोर्सेज के लिए स्ट्रगल शुरू हुआ, तो फिर समाज में विकृतियाँ आ ही जाती हैं, और सब सर्वाइवल पहला होता है, तो फिर सारी बातें जो है और बाकी गौण हो जाती हैं। जी।
पूर्णतः आपने सत्य बात कहा। मैंने एक बुक लिखी थी दलित्स ऑफ हिंदुइज्म, तो उसमें मैंने यही किया कि यहाँ पर ये सारा जन्मना और ये नहीं है, ये प्रोफेशनल था। अच्छा, एक बात ये भी है कि देखिए कुछ अंश तक जन्मना को गलत बोलना भी थोड़ा अनरीजनेबल होता है, क्योंकि जब सारे प्रोफेशन को रेस्पेक्ट हो, तो व्यक्ति जैसे उसके माता-पिता का प्रोफेशन होता है, वो स्वाभाविक रूप से उसको अपनाता है। आज के दिन में आईएएस के बच्चे जो होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स के, वो बोलते हैं हम आईएएस करेंगे। डॉक्टर्स के बच्चे डॉक्टर्स को प्रेफ़र करते हैं। एक एक्टर्स के बच्चे एक्टर बन ही रहे हैं। उनमें तो जितनी जातिवाद है देखा जाए उतना तो कहीं नहीं है। उनको एक्टिंग हम्म। नहीं आता, बोलना नहीं आता, तब भी वो एक्टर बनते हैं। उसके कारण में बॉलीवुड का सत्यानाश हो गया है। तो हॉलीवुड में स्क्रिप्ट तो अंग्रेजी में लिखा जाता है, रोमन हाँ, लिप में हिंदी लिखते हैं वो, उसी तरह पहले उच्चारण पहले होता है, पहले धर्मेंद्र आदि के काल में उर्दू में लिखी जाती थी। उर्दू में लिखे जाते थे। हाँ, अब उर्दू से अपग्रेड करके अंग्रेजी में चले गए हैं। ये हिंदी फ़िल्म इंडस्ट्री नहीं हाँ, रही है, वो अलग बात है। हिंदी कहने कभी का हुई ही नहीं। हिंदी पहले उर्दू इंडस्ट्री में नहीं है। लिखे जाते थे और अब रोमन स्क्रिप्ट में लिखे जाते हैं। रोमन स्क्रिप्ट में। तो कहने का अर्थ है कि हमारे यहाँ पर ये बहुत, आप ये छांदोग्य उपनिषद में उद्यालक का जो वर्णन आया है, तो वो तो जाता है शिक्षा के लिए गुरुओं के पास में और बोलता है कि मुझे दो। तो बोला तुम कौन से कुल से हो? तो बोला मुझे नहीं पता, मेरी माता जिसमें मेरा जन्म हुआ, वो इतने-इतने लोगों के साथ वास कर रही थी। उसकी माता बोला कि क्योंकि मेरी माता, मैं उस कुल से आता हूँ। तो उसने बोला ये इतना बड़ा सत्य बोल रहा है, तो ये तो ब्राह्मण ही सत्यकाम, है। सत्यकाम हाँ, जाबाल। सत्यकाम, सत्यकाम, हाँ, सत्य जाबाल, जाबाली, मैंने गलत दिया, जाबाली, सत्यकाम जाबाली। और जाबाल उपनिषद बना है उसके ऊपर। वो तो ऋषि है, आज किसी ने आज तक उसके बाद में क्वेश्चन नहीं किया कि ये जाबाल को क्या है। तो अब वो बोलते हैं कि ये इतना बड़ा सत्य बोला तो ब्राह्मण ही होगा। तो कहने का भाव यही है कि ब्रह्मम च में क्षत्रम च में आपके भीतर है, और उसी को लेकर चलते हैं। ये मेरिट पूरा बेस्ड रहा है। हाँ, ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि जब रिसोर्सेस कम होते हैं, तब हर कोई संकुचित होना चाहता है कि भई मैं बचा लूँ, अपनी आइडेंटिटी बचा लूँ, अपना सर्वाइवल बचा लूँ। और जाति क्या? जाति से लोग और रिस्ट्रिक्ट होके परिवार तक आ जाते हैं। अगर आज के दिन आप बात करो, तो आप तो राजस्थान में हो, आपको तो और पता होगा राजस्थान का। यहाँ पर तो ऐसा भी नहीं है ना कि देखिए ब्राह्मण, वैश्य, शूद्र, क्षत्रिय जाति तो कहीं पे आज के दिन दिखती नहीं है। राजपूत को फिर भी आप बोल सकते हो, ब्राह्मण बोल सकते हो। बाकी तो अलग-अलग छोटी है। आप मारवाड़ी बोलोगे, मारवाड़ी के अंदर में अग्रवाल भी हैं, महेश्वरी है। महेश्वरी के अंदर में भी जाओगे तो बोलोगे ये ऐसा ही है ऐसा, अग्रवाल में भी जाओगे तो कोई बोलेगा दस्सा-बिस्सा। कहने का अर्थ है कि किसी भी आप उसमें जाओ तो वो तो एक एक पूरा लेयर्ड सिस्टम बन रखा है। अब ये लेयर्ड सिस्टम में जैसे-जैसे रिसोर्स का अभाव होता है, उसमें अपनी नियरेस्ट आइडेंटिटी, वो सबसे इम्पोर्टेंट हो जाती है। वर्स्ट केस में केवल मैं और मेरा परिवार। तो उसको लेकर आप वेद पे एक्यूज़ेशन लगाना, हमारी परंपरा पे लगाना, ऋषियों पे लगाना, ये मूर्खता है। जातिवाद और आदि जो घोर रूप से हुआ है, तो देखा जाए वो तो कॉलोनियल्स ने किया है। रेसिज़्म भी किया है। आज ब्रिटेन के थ्रोन पर ये करते, ब्रिटेन के थ्रोन पे एक ही परिवार के लोग बैठते हैं। ये बात तो सत्य है कि वो यहाँ पर थ्रोन पे भी लूट-पाट करके आए थे, अपने परिवार को मार रहे थे, गुंडे बनकर ही आए थे, डाकू बन के आए थे। तो उन डाकुओं को लेजिटिमेसी कैसे मिल गई? अब उन्हीं का बच्चा बनता है। अब वो भले ही उसके पास पावर हो ना कोई, ये प्रिंस चार्ल्स और ये और वो, और पूर्व रूप में देखिए, ये एक-दूसरे के गर्दन कटवा देते थे। कहानी है ना वो मैरी वाली और मरिया और कौन-सी उसको। तो कहने का अर्थ है, तो आप तो उस बर्बरता को आज तक परस्यू कर रहे हो और हमारे ऊपर में आप आरोप लगा रहे हो यार तुम्हारे अंदर जातिवाद रहा है। एक और नैरेटिव चलता है, जो आर्य और द्रविड़ वाला, आर्य द्रविड़ में दस्यु, अच्छा ये बताओ। आर्य द्रविड़, दस्यु, मूल देखिए निवासी। मूल निवासी, ये नैरेटिव जो आया ना मूल निवासी वाला, ये मेरे विचार में ये जब दक्षिण भारत में, ये वो कौन बन आपको हिस्ट्री आपकी पक्की है, वो जो इवेंजलिस्ट आए थे और जिसको लेकर फिर पेरियार ने अपना पूरा नैरेटिव बनाया। हाँ, वो ये खेल, कॉल्डवेल, हाँ, बिशप कॉल्डवेल। कॉल्डवेल और जीयू पोप, और उसके पहले डी नोबिली था। डी नोबिली हाँ, बहुत सक्सेसफुल नहीं हुआ, फिर कॉल्डवेल ने अपना दूसरी तरह से चलाया वो, और वो दूसरे फिर वो तरीके तो ये आर्यन द्रविडियन, लेमुरिया, हुँ, गोंडवाना लैंड, ये सारे नैरेटिव लेके आया। इसीलिए तो इनसे हम पूछते हैं उस ना, भाई तुम लेमुरियन हो, जरा लेमुरिया का कोई दिखा तो दो, कोई एविडेंस। कौन से लेमुरियन हो तुम कि भाई हम तो लेमुरियंस ये हैं? उसके पहले ऐसा कुछ नहीं है। द्रविडियन शब्द जो है, द्रविड़ से मिलता-जुलता एक शब्द निरुक्त में भी आया है हम्म, और वो निरुक्त में द्रविड़ द्रव्य, जो द्रव के पास में इड यानी वास करे। तो जो
आपके जल के आसपास का क्षेत्र अर्थात उसको द्रविड़ बोलते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ पर आप द्रविडियन थ्योरी करते हैं, अपने यहाँ पर अगर आप बोलो कि वेद के बाद वाले काल में सबसे सम्मान जिसको एक स्कॉलर के रूप में, वैदिक स्कॉलर के रूप में दिया जाता है, वो आदि शंकराचार्य, जगतगुरु शंकराचार्य कौन से पार्ट ऑफ भारत से आए? तो वो गौड़ और द्रविड़ तो नॉर्थ और साउथ का एक पर्यायवाची था। हाँ, वो गौड़ क्षेत्र और द्रविड़ क्षेत्र। ग्रामीण क्षेत्र है। तो आपके अगर हमारे यहाँ पर अगर ये वाला होता, आपके रामानुजाचार्य, आपके शंकराचार्य सारे दक्षिण से आए और जल वाले क्षेत्र को बोला गया है। ये वेद में इसको छोड़कर कोई डिस्टिंग्विशन नहीं मिलता। दस्यु शब्द जो है वेद में, उनके बारे में किया गया है। दस्यु शब्द और दास, दास शब्द तो देखिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों के रूप में लिया गया है वेद में। वेद में से इसलिए हम स्वयं भी दास है। वेद दास कहा गया है जो अपने ऑटोनॉमी को, अपने स्वयं की स्वायत्ता को सरेंडर कर देता है। अब वो सरेंडर यदि आप किसी पुण्य आत्मा के लिए करते हो, ईश्वर के लिए करते हो, तो वो दास बनना चाहिए। जो किसी और के लिए, भाई इसने मुझे बोला कि मार दो तो मैं मार दूं, वो दास जो है वो शत्रु होता है। और दस्यु जो होता है वो होता है जो इसके साथ में स्यु आपके प्राण हर लेता है। दस्यु का अर्थ ही है जो बुरी नीति के कारण प्राण हर लेता है। असुह से असुर शब्द बना। असुर का भी शब्द असु का अर्थ है प्राण। जो असुर है, जो आपके प्राण को खींच के ले जाता है। तो जो मर्डरर्स है, क्रिमिनल्स है, तो ये मर्डरर और क्रिमिनल्स को हम क्यों नहीं मारेंगे भाई? और अज्ञान को भी इसीलिए दस्यु कहा गया है। तो ये वेद में तो कहीं पे भी ये वर्णन नहीं मिला। ये तो पेरियार का नैरेटिव है और इसीलिए आज इनमें से किसी से आप बात कर लिए, इनको बोले अच्छा कौन से वाले मंत्र में लिखा है ये बताओ, ये आपको रेफरेंस दे ही नहीं पाते। हमारे यहाँ पे सबसे अच्छा एक और, आप ये जब ये क्वेश्चनिंग हुआ आपको, तो ये इसको वो शेपर्ड वो है ना, कौन वो एक डेविड कांचा इलैया, आपको हाँ, उसकी बुक अच्छा, पढ़नी चाहिए। अच्छा। बहुत कांचा अच्छी बुक इलैया। उसने ये लिखी है, व्हाई आई एम नॉट हिंदू। वो हुँ। मैंने एक बार उसका विश्लेषण किया था। मैं बोला कि उसमें ये किया है कि भाई आई शुड बी ए हिंदू बोलकर उसने नॉट लगा दिया केवल, कि मैं गुस्से में हूँ। उसमें उसने ये स्वीकार किया कि आर्य बाहर से आए, सब कुछ किया, क्लेम किया, बोला लेकिन अपना सबसे प्रोमिनेंट गॉड उन्होंने यहाँ से नेटिव में से शिव को ले लिया। क्योंकि हुँ। जो शिव है हमारे, उनमें जिस तरह से ही अपने पूरे दस्यु को या अपने पूरे मूल निवासी को डिफाइन करते हैं, वो सारे डेफिनेशन शिव में मिल जाते हैं। अब वो कैसे एक्सप्लेन करे? तो बोला है कि उनको इनका दिल जीतना था इसलिए उन्होंने कर लिया। तो भई अच्छा। अगर दिल जीतना था तो फिर कंस्पिरेसी मारकाट के थ्योरी, एक्विजिशन क्यों वो नहीं तो कर वही दिया? वाली बात हो गई ना, वो पहले रोमिला थापर शुरू हुई, आर्यन हाँ, इन्वेजन थ्योरी, फिर बना दी आर्यन माइग्रेशन थ्योरी। अब पता चला माइग्रेशन कोई थ्योरी। थ्योरी ही नहीं है। तो हमारे यहाँ पे ये पूरा, और ये इसमें मैं हमारे भी बहुत विद्वानों को दोष दूँगा। हमारे पूर्वजों को भी थोड़ा मतलब है, पूर्वज तो ठीक है, मैं सम्मान करता हूँ, तो पर उनका बालक होने के कारण थोड़ा-सा मैं रूठ भी सकता हूँ उनसे, कि उन्होंने भी ब्रिटिश के प्रेशर में आकर 20वीं शताब्दी के आरंभ में हमारे बहुत सारे विद्वानों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी और इसको किसी न किसी रूप से इंटेलेक्चुअल बनने के लिए आश्रय देना आरंभ कर दिया। तो उसमें हमारे चाहे राधा कृष्णन जी हो या भंडारकर ओरिएंटल इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए लोग हो, वो और इस प्रकार से वो 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 अपने ब्राउन साहिब बनने के चक्कर में वो गोरे साहिब को इस तरह से करते जैसे ये सारा सत्य हमने खुद ही अपनी आंखों से देखा है। तो उसके चक्कर में बहुत हुआ, लेकिन ये मैं उन सबसे बार-बार मैं एक क्वेश्चन थोड़ा करता हूँ थोड़ा कि इस पे एविडेंस पे। आप यहाँ पे आपत्ति करूँगा। जो 2 नाम हाँ। आपने लिए, चाहे वो भंडारकर साहब हों, भंडारकर साहब तो जर्मन स्लेव थे। हुँ, हुँ, हुँ। भंडारकर साहब तो पूरा जर्मनी का नैरेटिव यहाँ उन्होंने बोरी में उन्होंने यही किया है। वो कोई हुँ, 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 कम से कम मेरी दृष्टि में जो है वो बहुत कोई शुद्ध आत्मा नहीं है, जो भी उन्होंने हुँ। किया। दूसरा क्या, पहला क्या नाम लिया था आपने? राधा कृष्णन। डॉक्टर राधाकृष्णन जो थे, डॉक्टर राधाकृष्णन तो लेफ्टिस्ट थे। उनको लेफ्टिस्ट संस्कृत थे। आती नहीं थी। बिना नहीं संस्कृत आती थी। जाने सेकेंडरी सोर्सेज़ पढ़ के वो इंडियन फिलॉसफी के आचार्य बन गए। उनके ऊपर अपनी पीएचडी थीसिस में प्लेजरिज्म का चार्ज लगा, प्लेजराइज़ेशन का चार्ज लगा। तो कम से कम ये 2 संदर्भ जो है वो तो उनका तो मैंने आपको काउंटर बता दिया। हाँ, तो लेकिन मेरे को ऐसा आपसे भी ये है सुनना जैसे था। मुझे आपसे सुनना था इसीलिए मैंने ये नाम लिए। जैसे आरसी मजूमदार जी थे, हुँ, उस समय उन्होंने भी अपनी जो वो पूरा जो 12 वॉल्यूम लिखी है, 11 वॉल्यूम, हुँ, हुँ, उसमें उन्होंने भी आर्यन इन्वेजन थ्योरी का उल्लेख किया, लेकिन उनके समय ये उपलब्ध नहीं थे, ये जो आज हमारे पास जो हुँ। उपलब्ध है।
काउंटर जो थे, क्योंकि वो काउंटर से नहीं, शुरू देखिए हुए ऐसा है कि बेसिकली जब देखिए के प्रॉब्लम एस क्या है लाल कि साहब के मध्यकाल एक्सप्लोरेशंस के बाद। देखिए उसमें मैं ये कहूँगा कि मध्यकाल का हमारे पास में एविडेंस मिलता है, उसके ऊपर आप एनालिसिस करिए। जब एंशिएंट लिटरेचर स्पार्स है, तो आपको फिर उसके सोर्स में जाकर काम करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक सबसे बड़ा फ्रॉड ये करते हैं, वेदों की डेटिंग करने लगते हैं। इसके ऊपर मैंने बहुत शोध किया। इस काल में ये लिखा गया, इस काल में ये लिखा गया। मैंने बहुत इस पे रिसर्च किया कि भाई पता कैसे चला? तो सत्य यही है जो हमारे परंपरा ने जो बात करी है कि कहीं पे भी पूरे इतिहास में कहीं ये वर्णन एक अक्षर, एक मंत्र का, एक किसी सेकेंडरी सोर्स का रेफरेंस नहीं मिलता, जो ये बोले कि इस काल में वेद की ये ऋचा कहीं पे भी कुछ लिखी जा रही थी। वेद को हमारे यहाँ पे अपौरुषेय जो बोला गया है, उसका एक रीज़न ये भी है कि वेद इस समय लिखा जा रहा था, ऐसा कोई सोर्स नहीं मिलता। तो इन्होंने फिर किस तरीके से अपनाया उसको कि बोला कि यार वेद की भाषा को देखकर। अच्छा मज़े की बात है, जो वेद की भाषा की, वेद की संस्कृत के ऊपर में टिप्पणी कर कर उसकी डेटिंग कर रहे हैं, कि नहीं ये थोड़ा नया लग रहा है, ये थोड़ा पुराना लग रहा है। उनको संस्कृत आती नहीं है वेद की। तो ये बड़ा ये ये ऐसे हो गया कि जैसे कल वो एक हमारे आईएम में होता था कि कल सुबह 9 बजे प्रोजेक्ट को पब्लिश छापना है, मतलब कुछ देना है लिखकर, तो चलो कुछ भी लिखकर दे दो। सत्य ये है कि वेदों की डेटिंग एक बहुत बड़ा पाखंड है जिसको लेकर, और ये इसलिए आवश्यक है कि होता क्या है कि जब आप वेद, हमारे यहाँ पर सबने बोला वेदो अखिलो धर्ममूलम, तो जब वेद पे ही आप डाउट खड़ा कर देते हो, तो आपने क्या किया, उसका फाउंडेशन हिला दिया। अब हिलाने के बाद में उसको बोलते हो नहीं मेरे को मन में आया, मैं ऐसा मान लेता हूँ, मैं अपने दिल की मानता हूँ, मैं ये करता हूँ, करता हूँ। आप एंकर हटा के उसको कहीं भी भटका देते हो, और आज समस्या ये हो रही है। वेद के डेटिंग का कोई प्रमाण नहीं है। ऋग्वेद के अंदर में पूरा का पूरा सामवेद समाविष्ट है। ऋग्वेद के भीतर में जो ऋचाएँ मिलती है, उसमें वो वाले भी ऋचाएँ मिलती है जिनकी भाषा यजुर्वेद की ऋचाओं के जैसी है, अथर्ववेद के जैसी है, और वो भी मिलती है जो थोड़ी उन्मुक्त है, और सेम यजुर्वेद और अथर्ववेद में है। तो सिमेंटिकली, लैंग्वेज वाइज़ इसकी डेटिंग करने का आज के दिन कोई लैंग्वेज के द्वारा कोई तरीका है नहीं, सेकेंडरी एविडेंस है नहीं। आप नहीं मानते हमारे पारंपरिक विचार को, मैं सम्मान कर सकता हूँ कि भई आप अ, एथिस्ट हो, आप रैशनलिस्ट हो। आप ये बोल सकते हो कि लाइक आपने रिप्ली बिलीव इट और नॉट में बहुत सारे आपने मिरेकल डाले हैं। आप इसको करो कि भई मेरे पास आज के दिन कोई मेथड नहीं है पता करने का कि वेद कब लिखा गया, वी विल नॉट डेट इट। क्योंकि आपको अपने बाइबल को ऊपर रखना है, और उस समय में माइंडसेट ये था कि हमें ये दिखाना है कि इस समय में ये अर्थ इस तरह से बिगिन हुआ था, तो उसके अनुसार सबकी डेटिंग कर दो, और वो हाँ, फ्रॉड आज तक और चलाओगे, ये नहीं चलेगा। क्रोनोलॉजी का फ्रॉड तो इसीलिए हुआ है, खास तौर से कि साहब की जो बाइब्लिकल हिस्ट्री है उसमें सबको रेट्रोफिट करना है, वो रेट्रोफिटिंग है पूरी की पूरी। प्रॉफिट करने के चक्कर में हुआ है। तो और आज के दिन इसीलिए हमारे भी इन लोगों ने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को, क्या है कि आपने पढ़ लिया, जैसे एक वेद में कहीं पे एक आपने 4 मंत्र पढ़ लिए, वो 10 राजाओं का युद्ध वाला भी अगर आप देखोगे, वो इतना स्पार्स छोटा-सा पार्ट है। उसका इतनी सारी व्याख्याएँ हमारे यहाँ पर भी मन के भीतर के 10 इंद्रियों के साथ में आपके युद्ध को लेकर ईश्वर को प्राप्त करने के ऊपर में रहा है। उसको लेकर आपने ज़बरदस्ती पूरी कहानी इतनी बड़ी-बड़ी बना दी। ये ये कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रापोलेशन लगता है। ये मैं डेटा साइंस का व्यक्ति हूँ। एक डेटा साइंस का सिद्धांत होता है कि आपका डेटा इतना होना चाहिए, फिर आप उसमें से सैंपल निकालते हो। आप सैंपल के बेसिस पे आप पूरे के पूरे विश्व की रचना कर दो, ये तो उल्टा डेटा साइंस हो, ये तो फ इसको इसी को हमारे यहाँ पे फ्रॉड बोला जाता है। ये बट हमारे यहाँ पे चला है इसके अंदर में। तो आज के दिन मैं मजूमदार जी और का इसलिए बोल सकता हूँ कि देखो ऐसा है कि उनका मेन फ़ोकस मेडिवल एरा था, लेकिन खाना-पूर्ति करने के लिए उधर भी कुछ लिखना था, चलो कंप्लीट करके कर दिया। दैट वाज़ नॉट देयर प्राइमरी फ़ोकस। पर जिन्होंने, जैसे राधा कृष्णन जी का नाम मैंने इसलिए लिया कि जिन्होंने अपनी पूरी दुकान, अपना पूरा फ़ेम उस पास्ट को एनालाइज़ करने में लगाया, जिनकी बिक्री आज उनकी उपनिषद की सबसे अधिक होती है। तो उनका तो इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता था कि या तो आप पूरा शोध करो या बोलो कि मुझे नहीं आता। इस बारे में मैं अम्बेडकर को रिस्पेक्ट करता हूँ। अम्बेडकर ने बहुत कुछ लिखा, ब बहुत दोनों प्रकार की बातें होती है उनको लेकर कि बहुत स्ट्रॉन्ग व्यूज़ थे वगैरह, इमोशनल व्यूज़ थे, पर उनकी मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था, उन्होंने ये बात क्लियर लिख दी, डिस्क्लेमर के रूप में कि लुक, आई डोंट नो संस्कृत एंड व्हाटएवर आई एम कोटिंग ऑन वेदास is हुँ। only on basis of the translations given by Western authors. तो वो तो दिखता एटलीस्ट है उनका, वो तो उनकी जो पूरी थ्योरी है वो जॉन म्योर की थ्योरी देखें आप, तो जॉन म्योर की जो थ्योरी है अ, उसी से पूरी तरह से प्रभावित है। दिखती है तो साफ-साफ। इंटेल तो मैं बोलता हूँ डिस्क्लेमर तो दिया।
इन लोगों ने तो डिस्क्लेमर डिस्क्लेमर दिया ही नहीं दिया। डिस्क्लेमर दिया और बाद में उन्होंने ये भी कहा था कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा जो एक पश्चाताप है वो ये है कि मैंने संस्कृत नहीं सीखी। नहीं सीखी, ये भी हाँ, कहा। वो तो इसीलिए जब भारत स्वाधीन हुआ, तो वो तो ये बोले थे कि संस्कृत को राष्ट्रीय भाषा बना दो। जी, बिल्कुल, वो जो भाषा समिति बनी थी, भाषा समिति में हाँ। बराबर-बराबर मत थे, 3-3। डॉक्टर अंबेडकर ने संस्कृत के पक्ष में मत दिया था, लेकिन जो उसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, वो चूँकि गांधी जी से बहुत प्रभावित थे, गांधीवादी थे वो, तो उनका जो कास्टिंग वोट था, वो उन्होंने हिंदी के पक्ष में दे दिया और मुझे लगता है कि जो आज ये भाषा युद्ध हो रहे हैं, उनका मुख्य कारण ही यही है। यही कारण संस्कृत है। होती, तो कहीं भी किसी भी प्रकार के किसी को कोई आपत्ति नहीं होती। नहीं, और संस्कृत होती तो देखिए हमारे साथ ये अन्याय हुआ है बहुत बड़ा, कि एक तो सारी भाषाओं का कॉमन सोर्स संस्कृत, और किसी मैंने उस दिन पोस्ट किया था, कोई बोला संस्कृत डेड लैंग्वेज है, मैं बोला संस्कृत सबसे लिविंग लैंग्वेज है। इस समय भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा संस्कृत है, क्योंकि भारत के हर मंदिर में, और मेरे विचार में 70-80% हिंदू बोले तो उनमें कम से कम 50% हिंदुओं के घर में दिन में एक बार संस्कृत में कोई श्लोक, कोई मंत्र बोला ही जाता है। आप और कुछ ना बोलो, आप सुबह उठ के मंगलाचरण करते हो, और 99% लोग जो द्रविडियन फिलॉसफी वाले लोग भी हैं, उनके भी 99% बच्चों के नाम भी संस्कृत में जो अपने बच्चे को बुलाते हैं। वो जब करुणानिधि को स्मरण करते हैं, तो वो करुणानिधि भी संस्कृत में ही बोलते हैं बेचारे। तो ये तो हमारे साथ अन्याय हुआ कि जिसके साथ हमारा रूट है, हमको उसको बिल्कुल डिप्राइव कर दिया गया। इनको आश्रित बना दिया गया उन एजेंडा वाले कन्वर्जन एजेंट्स के द्वारा, जो भी कचरा लिखकर दे दिया गया, उनके ट्रांसलेशन को पढ़ो और अपना रिलीजियस व्यू, अपना फिलॉसॉफिकल, अपना स्पिरिचुअल व्यू बनाओ। उसके कारण क्या हुआ कि हमारे यहाँ पे भक्ति मूवमेंट तो फैल गया। बहुत सारे हमारे गुरु, और वो एक प्रकार से चलो एक एंटीडोट है, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट। भक्ति प्रधान जो धर्म का एक स्वरूप है, वो एक पार्ट हो सकता है सनातन धर्म का, हिंदू का, वो कंप्लीट पार्ट तो नहीं है ना। और वो कंप्लीट हमारे शास्त्रों से इस तरह से डिप्राइव करके किया गया, और मुझे लग रहा है आज भी हमें वी शुड मूव टुवर्ड्स मेकिंग संस्कृत द यूनिफाइंग लैंग्वेज। उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन क्रिएट करो। मैं वेद संस्कृत मास्टर क्लास मैंने लेना आरंभ किया। 6 महीने के भीतर, अभी मेरा लास्ट लेग चल रहा है, 1 महीने का काम बताया, 6 महीने के भीतर में 0 से लेकर एमटेक एमए लेवल तक का संस्कृत, वो पूरा का पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आप अगर सारे वो अ, भंडारकर वाले मॉडर्न फ्लफ को आप छोड़ दें, तो वेद का आप स्टडी करने के योग्य, मेरा सपना ये है कि 1 वर्ष के भीतर लोगों को इतना मैं ट्रेन कर दूँ कि वो स्वयं वेद के मंत्र पढ़कर फिर ये शेल्डन, पोलॉक और इन सब की कंबल कुटाई कर सके। हाँ, ये तो बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा और वैसे भी संस्कृत जो है वो पाणिनि की अष्टाध्यायी की रचना के बाद में पाणिनि जी ने तो उसको बिल्कुल एक तरह से गणित के रूप में स्थापित कर दिया। अब उसमें जो है 1 + 1 2 ही हो सकता है, वो 1 + 1 11 नहीं होगा। ये पाणिनि नहीं, ने जी ने स्थापित कर दिया। तो ब उसके बाद तो जो ब आज की जो क्लासिकल संस्कृत, जो मॉडर्न संस्कृत है, वो तो बहुत ही सरल। बस थोड़ा-सा उसपे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आपका बहुत-बहुत धन्यवाद संजीव जी आज की इस वार्ता के लिए और हम इसी प्रकार आगे भी इन विषयों पर एंगेज होते रहेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी दर्शकों को धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जय वंदे मातरम।